मुझे आप मंदिर में ले जाके खड़ा कर दो। क्या मेरा पीछे मंदिर है, चलेंगे क्या? मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ। मत्था टेके मानूंगा। इतनी तारीफ मत करो वरना मौलाना आप पे फतवा जारी कर देंगे। फतवा जारी करने से उनके कुछ नहीं होता। 400 प्लस सीट मोदी जी की सरकार में आने वाली है, फिर बहुमत की सरकार बनने वाली है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करी है, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनका कार्य किया है। और जो आप जो देख रहे हैं रैपिड ट्रेन, मेरठ की अंदर पहली देश के अंदर रैपिड ट्रेन देने का भी काम देश के नरेंद्र मोदी जी ने मेरठ को दिया है। एक सवाल, ये आरएलडी जो पार्टी है, ये पहले कभी पानी पी पी के बीजेपी को कोसती थी। भारत रत्न देने के बाद यही पार्टी बीजेपी के साथ आ जाती है और समाजवादी के पार्टी के साथ हुआ करती थी कभी। आज मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, तो आज विपक्ष बच्चा कहाँ है? नहीं, विपक्ष बचने वाला है ही नहीं, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल के शासन काल में जो कारनामा किया है वो 65 से 70 सालों में विपक्ष नहीं कर पाया। और आरएलडी जो आज भाजपा के साथ आई है, उनको भी इस बात का पता है कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास की अगर बात करते हैं तो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलते हैं। तो आज ये आस्था के साथ आए, इन सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको भी इस बात का मालूम है। कांग्रेस का अकाउंट सूज कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया जाता है, न कोई कार्रवाई, मतलब कह देते तानाशाही की सरकार है। तानाशाही की सरकार नहीं, अब से पहले विपक्षों ने जिस तरह से देश को लूटने का काम किया है, भ्रष्टाचारी तरीके से घरों को नोटों से भरने का काम किया है, देश के नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जितने भी देश के अंदर भ्रष्टाचारी है, जो जनता का पैसा उन्होंने लूटा है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पाई पाई से उस भ्रष्टाचारियों के पैसे की करी जाएगी गरीब आदमी की भलाई। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब क्यों नहीं देते नरेंद्र मोदी फिर जनता को? अलग वो वक्त आएगा। हर चीज हर एक आस्था के साथ जुड़ी हुई है। जैसी देश को जरूरत पड़ेगी, जनता को जरूरत पड़ेगी, उसी जरूरत के साथ जनता को नरेंद्र मोदी जी उसी की तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का काम करेंगे। आपके सामने सरकारी बसें जा रही हैं, ये जनता की सेवा के लिए हैं या प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए ही बसें हैं? देखिए, सेवा के लिए है। और हमारे पास इतनी सेवा बसें हैं कि अगर हम आधी बसें अगर एक साइड में खड़ी भी कर देना तो भी देश के अंदर हमारे कमी आने वाली नहीं है। और जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं सब बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आए। और बसें तो इस तरीके से भी आई हैं कि जिनमें 55, 67 लोग हैं, और ऐसे भी लोग आए हैं जिनमें 33 हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अब से पहले जो 2014 से पहले कमियां हुआ करती थी, उन कमियों को दूर करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के नरेंद्र मोदी जी ने बाखूबी किया है। और नरेंद्र मोदी जी एक देश के हमारे सभी नागरिकों को गर्व होना चाहिए कि हमें पहला देश का ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिनने सभी कल्याणकारी योजनाओं से गरीब मजदूर परिवार को जोड़ने का काम किया हो, और जो 25 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा से दूर निकाल के उन्हें लखपति बनाने का काम किया है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी है। मोहम्मद साहब, आप मुसलमान ही है ना, मगर कहते हैं हिंदू मुसलमान कर दिया इस बीजेपी सरकार ने। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी सरकार, आरएसएस ने हिंदू मुसलमान कर दिया, नफरत फैला दी है। मोहब्बत की दुकान लेके आ रहे हैं इस बार। देखिए, मोहम्मद की दुकान तो हमेशा मोहब्बत की दुकान मोदी जी ने चलाई है। आज यहाँ हिंदू भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं, ये भाईचारा ही तो है। और देश के नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अगर बात करी है तो वो सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का भी काम किया है। नरेंद्र मोदी अब से पहले विपक्ष क्या करता था, सभी को जातिवादी बिरादरी बेस में बांटने का काम करता था। नरेंद्र मोदी जी ने सारी जातियों का जिक्र करते हुए ये कहा है कि मैं देश की 4 जातियों को जानता हूँ। देश की पहली जाति महिला, दूसरी जाति युवा, तीसरी जाति किसान और चौथी जाति गरीबी। किसानों में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, पारसी भी आता है, जैन भी आता है। आपने युवा की बात करी, 60,000 उत्तर प्रदेश में पुलिस के पेपर होते हैं, पेपर लीक हो जाता है। किसान आज धरने में बैठा हुआ है, महिला सुरक्षा है तो 4 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है। कहाँ नरेंद्र मोदी किसके साथ है बताइए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी उसके साथ है जो सही है। अगर गलत किया है तो उसकी सजा भुगतने के लिए वो इंसान तैयार रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो अगर गलत करेगा, चाहे वो कोई भी वर्ग का लोग हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उसको इंसाफ दिलाने का भी काम करेंगे। और ये आज मैं बता दूं, सबके साथ और सबका विकास, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये बता दीजिए देश के अंदर अगर रोड बनाए जाते हैं कि देश के नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं इसमें हिंदू चलेगा मुसलमान नहीं चलेगा? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जब लोगों को मकान दिए जाते हैं क्या जाति या धर्म देखकर दिए जाते हैं?
उसमें भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो लाभार्थी के लाभदायक हैं उनको इतनी तारीफ मत करो वरना मौलाना आप पे फतवा जारी कर फतवा जारी करने से उनके कुछ नहीं होता। उन लोगों ने तो अब तक लोगों को जिस तरह के जो लोग विपक्ष के मानसिक तौर के आधार पे काम करते हैं उन लोगों को ये जगाने का काम है। ये आज भाजपा सरकार आई है, ये सबका साथ सबका विकास की अगर बात करती है तो सभी लोगों को साथ लेके चलने का साथ काम भी करती है। शौचालय दिए, क्या हिंदू मुस्लिम देखा? क्या प्रधानमंत्री आवास बनाए, क्या हिंदू मुस्लिम देखा? जब कोरोना वैक्सीन महामारी देश के अंदर आई थी, अर्थव्यवस्था खराब हुई थी, क्या देश के अंदर मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम देख के वैक्सीन लगवाने का काम किया था? क्या आज ये बता दिए राशन देने का काम किया 80 करोड़ लोगों को? क्या ये देश में देख नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम देख के देने का काम किया? आज मुस्लिम समाज के पास 9 या 10 बच्चे होया करते थे और हिंदू समाज के पास 3 या 4 होया करते थे। अगर देश के नरेंद्र मोदी भेदभावना से अगर काम किया करते थे तो वो ये पहले कहते कि हिंदू के पास कम है तो उनको कम राशन मिलेगा, मुसलमान के पास ज़्यादा है तो उनको कम मिलेगा, और हिंदू के पास कम है तो उनको उतना ही मिलेगा जितना उनका हक है। क्योंकि उन्होंने सबका साथ सबका विकास की अगर बात करी, संख्यावारी जिसकी जितनी है उसकी हिस्सेदारी इतनी है। आपने कहा नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। ये ओवैसी साहब कहते हैं कि राम मंदिर बना दिया, बाबरी का ढांचा गिरा दिया। देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि लाख मंदिर बन जाए, लाख मस्जिद बन जाए, मन की जो आस्था है वो दिल से होती है। मुझे आप मंदिर में ले जाके खड़ा कर दो, क्या मेरा पीछे मंदिर है, चलेंगे क्या? मैं बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ। देखो, ये एक अपनी आस्था की बात है, माता ठेके ना ठेके। आप किसी से जबरदस्ती नहीं, आपने कहा मैं मंदिर जा सकता हूँ, पीछे मंदिर है। ये मेरे भाई मस्जिद में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं इनसे ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ नमाज पढ़ो। ये हर एक इंसान की मन की आस्था की ही बात है, और ये आस्था के साथ किसी के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। खिलवाड़ नहीं कर रहे, आपने बोला है। नरेंद्र मोदी जी ये नहीं कह रहे कि आप जबरदस्ती जाकर के मंदिर में माथा टेको, या हिंदू समाज से ये नहीं कह रहे कि आप जबरदस्ती मस्जिद में जाकर के आप इबादत करो, माथा टेको। ये हर एक इंसान की मन की आस्था की बात है। उसको क्या उस पसंद है क्या नहीं है वो उसके ऊपर ही छोड़ दीजिए, और सबका मालिक एक है। सब अब सबकी सिर्फ मानसिकता और विचारधारा अलग अलग है, तो ये हमारे सब भाई हैं, और हम सब भाई मिलजुल कर एक आस्था के साथ रहते हैं। ये सबकी अपनी धर्म की अपनी आस्था के साथ जुड़ी हुई है। वो जैसा अपने धर्म को स्वीकार करता है वो उसको मुबारकबाद हो, इनके धर्म इनको मुबारकबाद हो, और भाईचारा एक इंसानियत हमारे साथ है। ये सब हम एक इंसानियत सिर्फ राहुल गांधी में है। कहते हैं कि देश के युवा को एक मौका दीजिए, हम 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और एक लाख रुपया स्टार्टअप के लिए देंगे। तो एक बार राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी को 65 साल मौका देने का काम जनता ने किया, और उन 65 सालों में इन लोगों को कितना बर्बाद करने का काम देश के राहुल गांधी ने किया, ये जनता जानती है। 2014 के बाद जो परिवर्तन आया ना, ये इसी बात को लेकर आया कि इन्होंने गरीब मजदूर परिवार के बच्चों को अनपढ़ बना करके, बिना मजदूर बना करके इनसे खेत जुतवाने का काम किया। आज देश का किसान भी कितना खुशहाल है कि आज जानते हैं आप, आज देश का किसान खुशहाल है, और देश के किसान के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भी एक अच्छी आस्था के साथ में उनको 6,000 रुपए सम्मान, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। क्रेडिट कार्ड के साथ 1,60,000 रुपए देने का काम किया। तो ये आज आप मीडिया के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो गरीब मजदूर परिवार की चिंता करते हुए उन्हें आगे ले जाने का काम करते हैं। आज ये रैपिड ट्रेन देख रहे हो, ये देश के नरेंद्र मोदी की देन है, जो 38,000 करोड़ रुपए की। गरीब भी हमारे साथ खड़े हुए, क्या इस रैपिड ट्रेन में सफर कर पाओगे? कितने का किराया होगा? कभी मेट्रो में गए हो भैया? मेट्रो में नहीं गए हम। नहीं गए। देखिए कहाँ गरीब आदमी जा पाए। आप जाएंगे ना, अब से पहले कांग्रेस सरकार ने इन लोगों को इससे वंचित रखा, दूर रखा, लेकिन आज इन लोगों के लिए ये देश के नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। ये सभी भाई हमारे बैठने का इसमें काम करेंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार, या इस बार इंडिया गठबंधन आना चाहिए? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, मोदी जी ये पूरा ही लगा हुआ है तो मोदी जो चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा, देश की जनता के लिए मोदी जी सही है? मोदी जी जरूरी हैं। जैसे जीएसटी जरूरी है, जीएसटी भी जरूरी है और मोदी जी भी जरूरी हैं। व्यापारी खत्म हो गया? व्यापारी कोई खत्म नहीं हुआ, और जीएसटी लगने से और व्यापार बढ़ा है। कहीं भी ऐसा नहीं है। जब ये कांग्रेस थी सत्ता में तब जीएसटी लाने का इसी ने ही समर्थन करा था, आज ये विरोध कर रहे हैं। किसान जैसे मोदी इसलिए जरूरी है कि आज किसान रोडों पे है, पंजाब हरियाणा में है। अभी उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो आरएलडी 7 माह की, इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पे नहीं। उत्तर प्रदेश का किसान
सब बीजेपी के साथ है और सब खुशहाल है। बोल तो रहा हूँ आरएलडी साथ में आ गई है। आरएलडी नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान हमारे साथ है और सबका साथ सबका विकास की नीति पे चल रहे हैं हम। और हर पूरे से एक साल में 6,000 रुपये जो है किसानों को दे रहे हैं, 12,000 रुपये। किसानों के लिए जो सम्मान निधि दी जा रही है, मगर वो तो कह रहे हैं कुछ किसानों के पास पहुंच ही नहीं रही है, कुछ किसानों के पास आ रही है बस। नहीं, ये तो डीबीटी के तहत सबके बिल्कुल जिसके नाम में वो है ज़मीन उसी के खाते में जा रही है डायरेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? निशांत नाम है। देश के युवा हो, सच बताना, नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार चाहिए या इस बार गठबंधन चाहिए? हमें जी मोदी सरकार चाहिए और आगे भी यही चाहिए। क्यों चाहिए? इसने जी गरीबों को उठाया है, सारी चीज गरीबों के बारे में सोचती है, सब चीजों के लिए सोचती है जी। अच्छा जी। क्या सोचती है गरीबों के लिए, बताइए ना। घर बनवा दिया जी, गरीबों को उठा दिया नीचे से। हाँ सर, बताइए सर। मैं तो मैंने गीत लिखा है, उसकी 4 लाइन सुनाता हूँ। हाँ, पूरे भारत देश में, दुनिया के सब देश में, पूरे भारत देश में, दुनिया के सब देश में चर्चा मोदी नाम की, भारत देश महान की। आए अभी अयोध्या धाम, आने मथुरा काशी राम, आने मथुरा काशी धाम। जय शिव शंकर कृष्णा राम, जय शिव शंकर कृष्णा राम, जय शिव शंकर कृष्णा राम, जय शिव शंकर कृष्णा राम। मैं महेंद्र अरोड़ा खुशमेठी कवि हूँ और इस गीत को मेरे पुत्र नीलमणि अरोड़ा ने गाया है। और योगी जी के लिए भी मैंने गाना लिखा था और वो पूरे यूपी में चला था। योगी जी योगी जी योगी जी फिर आएंगे, लिया अयोध्या पहले अब मथुरा काशी लाएंगे। योगी जी योगी जी योगी जी फिर आएंगे। उसी तरह मोदी जी भी तीसरी बार फिर आएंगे। ये तो आपने बोला कि योगी आदित्यनाथ आएंगे तो काशी मथुरा भी लाएंगे, मतलब एक वर्ग पे अत्याचार चला करा जाएगा। इसमें अत्याचार कोई नहीं है, क्योंकि जो जिसकी चीज है उसको वापस मिलनी चाहिए। बस इसमें कोई अत्याचार नहीं, बाकी तो हम सब मिलकर रह रहे हैं, सब भाई भाई हैं। एक्ट तो पढ़ा होगा ना? हाँ जी, सब भाई हैं, भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर्चे सबके तहत जो चीज जैसी है वैसी रहनी चाहिए। फिर कौन सी पर्चे से एक्ट तो सुना होगा जो कांग्रेस लेके आई है, जो ये कौन सा कांग्रेस लेके आई है? अब जो लेके आई है, जो पहले लेके आई थी 91 नोटू में, तो वो गलत था उस मामले में, इसलिए उसको सुधार तो कर उस समय क्यों नहीं किया? फिर नहीं, उस समय विरोध नहीं किया, उस समय विरोध हुआ तो उस समय विरोध करने लायक नहीं सब, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में हमारे मोदी जी ने, हमारी बीजेपी जिसने भी कहा था, इस बात को पहले से कहते आ रही है, इसलिए इसको लाना जरूरी है।